सल्तनत की मस्जिद में जिंदगी गुजारने वाले बूढ़े। राजा की हकीकत किस तरह खुली। दो बूढ़े थे जो एक मस्जिद में रहते थे। उनका बिल्कुल कोई घर बार नहीं था। वो सल्तनत में बिल्कुल अनजान बनकर आए थे और उसी जगह पर बसर हो गए। उसी सल्तनत का एक राजा था। वो राजा विश्वास था। वो अपने नाम की तरह जिस किसी पर भी एतबार कर लेता तो अंधा एतबार हो जाता उसको। उस राजा को दूध बहुत पसंद था। वो राजा बहुत ज्यादा दूध पीता था और सल्तनत में तमाम लोगों को कहता कि दूध पिया करो, और उन्हें खुद मुफ्त में दूध भी चलाता था। उस राजा का इतिहास देखा जाए तो उस राजा ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी शादी ना की थी। सब लोग इस बात से बड़े हैरान कि राजा हो के इसने एक भी शादी क्यों ना की। वो राजा अपना ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारता था। सल्तनत की सबसे बड़ी मस्जिद थी। उसी मस्जिद में लोग आते, नमाजें पढ़ते, औरतें आती, वो भी नमाजें पढ़ती। उस सल्तनत का बड़ा अजब निजाम चला हुआ था। राजा एक दिन सल्तनत से गया मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के वो जैसे ही मस्जिद से बाहर निकला, उसने एक लड़की देखी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। वो वहां पे खड़ी परेशान। राजा उसको देख रहा था, उसके करीब गया, उससे परेशानी का आलम जाना। तब उस लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। राजा ने पूछा कि कैसी मुश्किल। उसने कहा कि मेरा बाप बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उनकी तीमारदारी करूं। तभी राजा ने अपनी चंद पोटलियां निकाली और उन्हीं में से चंद दिनार उस लड़की को दे दिए। वो लड़की बहुत खुश हो गई और वहां से चली गई। उसी मस्जिद में दो बुजुर्ग बैठे थे। वो ये सारा माजरा होता देख रहे थे। फिर राजा वहां से चला गया। यूं रोजमर्रा की तरह राजा उसी मस्जिद में आता था। जो भी गरीब उसको मिलता वो उसकी उसी तरह से मदद करता था। वो बूढ़े ये मामलात लगातार देखने लग गए और उन लोगों का पीछा करने लग गए। क्या वाकई ही ये लोग इसी तरह से परेशान हैं कि नहीं हैं। जब वो उनके पीछे जाते तो उन्हीं में से चंद लोग उनको ऐसे मिलते जो कि वाकई में परेशान होते, मगर ज्यादातर लोग वो पैसा लेकर अपनी अयाशी में उड़ा देते। जब उन बूढ़ों ने ये मामला देखा तभी वो राजा की दरबार में हाजिर हुए। राजा को कहा कि हमें आपसे कुछ कहना है। राजा ने कहा कि बेझिझक बोलो, बिना किसी डर के। तभी दोनों बूढ़ों ने कहा कि राजा जी, आप जो पैसा गरीबों में तकसीम कर रहे हैं, दरअसल उन्हीं में से कुछ लोग ढोंगी बन के आते हैं जो हकीकत में परेशान नहीं होते, बस आपसे झूठ मूठ की परेशानी का बहाना बनाकर पैसे लेकर अपनी अयाशी में उड़ा देते हैं। तभी राजा ने एक ऐसी बात की कि दोनों बूढ़े खुश हो गए। उनका दिल। राजा ने कहा कि आप लोग जानते हो कि इंसान का मजहब जो भी हो, जो भी चाहे उसका मजहब हो, उसका मजहब उसे क्या सिखाता है कि गरीबों की मदद करो, गरीबों की दुआएं लो, जिससे तुम्हारी जिंदगी और खुशगवार गुजरेगी। तो मैं इसी तरह से गरीबों की मदद करता हूँ साफ दिल से। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरा पैसा किन कामों में खर्च करते हैं। मैं उनकी अपनी जात से इसीलिए मदद करता हूँ कि कल को मेरा आने वाला वक्त आज से भी बेहतर हो। तब वो दोनों बूढ़े राजा की इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कहने लग गए कि वाकई में आज हमें यकीन हो गया है कि ये सल्तनत एक काबिल और रहमदिल राजा के हाथों में है। तब वो बूढ़े ये बात कहकर वापस उसी मस्जिद में चले गए और अपनी जिंदगी बसर करने लग गए अपने